आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की ये डिमांड थी कि असेंबली इलेक्शन जो है वो जल्द से जल्द हो जाने चाहिए। और ऐसे में अब आपको बता दें कि इसकी डेट भी अनाउंस इस तरह से हो चुकी है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है इसकी तैयारियों में लगी है। चाहे भाजपा की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, पीडीपी की बात की जाए, एनसी की बात की जाए, तो आज इसी सब चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं यूथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एनसी से हैं तजिंदर पाल जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो जब से अनाउंसमेंट हुई है उससे पहले से ही तैयारी आपकी पहले से थी, क्योंकि पता लग रहा था कि इलेक्शन जो है होंगे। कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी डर था कि होंगे नहीं होंगे, इस चीज़ का भी असमंजस था, लेकिन अब सब क्लियर हो चुका है। तो किस तरह से, सबसे पहले ये जाने कि तैयारियां आपकी किस तरह से जोरों है, लोगों से किस तरह से कनेक्ट हो रहे हैं, क्या कुछ आपका शेड्यूल रह रहा है आज के समय में नेशनल कॉन्फ्रेंस? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा से ही लोगों के बीच में रहती रही है, चाहे वो सत्ता में थी या नहीं थी। ये जो 10 साल गए हैं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का काम जो अभी पार्लियामेंट्री के इलेक्शन हुए हैं उसमें भी बोले हैं, और जो आने वाला असेंबली इलेक्शन है उसमें भी बोलेगा, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा लोगों की हक और हकूक़ की बात की है, और वही हक और हकूक़ हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस के काम आता है। बाकी जो तैयारियां हमारी, मैंने आपको बता दिया कि हम हमेशा तैयार थे इलेक्शन के लिए, पर अफसोस कि 10 साल लग गए इस इलेक्शन को आते आते। पर चलो, देर आए दुरुस्त आए। हमें खुशी है इस चीज़ की कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था इसको माना, और जल्द से जल्द जो टाइम था उसी टाइम के ऊपर जो इलेक्शन होने जा रहे हैं। अब आगे अब देखें कि लोगों के अंदर बवाल है इन 10 सालों का, वो किस तरह निकलने वाला है, वो सब आपको जो है देखने को मिलेगा। तो लोगों से किस तरह से मिला जुला जा रहा है, कहाँ कहाँ पर आपकी प्लानिंग बन रही, क्योंकि मीटिंग्स भी लगातार जो हो रही है इसको लेकर पूरा रिव्यू किया जा रहा है कि किस तरह से मंथन किया जा रहा है कि लोगों में जुड़ना है, कहाँ कहाँ जा रही है। अब जिस तरह से यूथ प्रेसिडेंट है तो यंगस्टर्स के बीच में किस तरह से जाया जा रहा है, पूरी पार्टी किस तरह से इस पर अभी? देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पिछले अगर 10 साल से इलेक्शन नहीं हुए, 10 सालों से लोगों का काम करती आ रही है। रही बात यूथ की, आपने देखा होगा कि पिछले कई समय से हम यूथ की हर एक्टिविटीज़ के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो बॉर्डर बटालियन के बच्चे हो उनके साथ भी, और हमारे तब एमपी थे फारूक साहब, उन्होंने उनकी आवाज़ उठाई। बॉर्डर फोर्सेस के जो बच्चे हैं उनके लिए, फायर एंड एमरजेंसीज़ के लिए, जो जितने भी ये स्टूडेंट्स का काम था, हमने साथ होके उनकी आवाज़ जहाँ तक पहुँचनी चाहिए वहाँ तक पहुँचाई। बट उनकी बदकिस्मती और हमारी बदकिस्मती कि जो मौजूदा सरकार थी उन्होंने उनके लिए कुछ नहीं किया, और हमारे भाइयों बहनों को, नौजवानों को सड़कों पर बैठना पड़ा, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर बैठ के धरने प्रदर्शन करने पड़े। पर अब उम्मीद है, जैसा कि आपको पता है, हमारा मैनिफेस्टो भी कल से लॉन्च कर दिया गया है। उसमें सबसे पहले यही बताया गया है यूथ को लेकर और यूथ के लिए नौकरियों को लेकर। और ये सारा एक महीना, मुझे लगता है ये एक महीना तो ऐसे ही निकल जाएगा, जहाँ 10 साल निकल गया। महीना तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, हमारे लिए एक महीने में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और लोग और यूथ अब जिस चीज़ की उनको उम्मीद है, जिस सरकार की उनको उम्मीद है, मुझे लगता है वो समय आ गया है। और हम भी उम्मीद रखेंगे कि अब वो सोच समझ कर ही वोट डालेंगे। उनको 10 साल में पता चल गया है किसने क्या किया, और आने वाली जो हमारा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो उनके साथ क्या करती आई और क्या करेगी। जिस तरह से आपका कहना है कि मैनिफेस्टो जो है रिलीज़ कर दिया गया है और यूथ के लिए भी बात की जा रही है, इसके अलावा और कौन कौन से हाइलाइट्स रखे गए, क्योंकि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ का अलग अलग मैनिफेस्टो रहता है, हित लोगों के हित के लिए काम करेंगे, ये सबसे पहले उनके द्वारा ये कहा जाता है। आपके मैनिफेस्टो में क्या कुछ हाइलाइट्स आप बताना चाहेंगे? देखिए, हमारा मैनिफेस्टो बिल्कुल साफ़ है, जिसमें यूथ से लेके लेडीज़ तक का है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यूथ के लिए 1 लाख नौकरियों का उन्होंने जो मैनिफेस्टो में है। लेडीज़ के लिए फ्री बसेस, जो मतलब कि सर जितना भी बस का किराया है वो बसेस के लिए है। उसके बाद आजकल जो बिजली का बवाल जो जम्मू कश्मीर में पहले कभी नहीं था, उसके लिए 200 यूनिट्स फ्री का ऐलान किया गया है। स्कूल एजुकेशन के लिए ऐलान किया गया है। सारा मतलब कि मिलजुल के जितना भी लोगों के रिव्यूज़ इन्होंने जो आज से 2 महीने पहले हमारी एक मैनिफेस्टो कमेटी बनी थी, पूरे जम्मू कश्मीर के व्यूज़ लेने के बाद ये मैनिफेस्टो तैयार किया गया। मुझे लगता है आने वाले समय में ये मैनिफेस्टो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और लगता है कि हम इन चीज़ों पे, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा खरी उतरती है, इस बार भी हम खरे उतरेंगे। कोई भी पार्टी सत्ता में क्यों ना हो, लोगों का ये हमेशा कहना रहता है, क्योंकि लोग जो है हमेशा नाखुशी नज़र आते हैं, उनका ये कहना था कि कथनी और करनी में काफ़ी फ़र्क रहता है। तो किस तरह से आश्वस्त करते हैं आप कि जो बोल रहे हैं, जो मैनिफेस्टो में है, उसे पूरा किया जाएगा? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कहती है वो करती है।
और हम नहीं कहते, ये लोग भी कहते हैं। आपने भी बड़े सारे लोगों के इंटरव्यूज़ किए होंगे, चाहे डेली वेजेस के इंटरव्यू किए होंगे, उन्होंने ये आपके इंटरव्यू में साफ शब्दों में बोला है कि आज से पहले की जो सरकार थी, हमें वही सरकार वापस दे दो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की है दे दो। सो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो किया, जो बोला, वो किया और वो करती आई है। जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए, जम्मू कश्मीर के हक हुकूक के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस बली बांधती, लड़ना जानती है और उन्हें पता है कि हमने अपने जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए, अपने जम्मू कश्मीर के नौजवान, खासकर नौजवानों के लिए कैसे उनकी सहायता करनी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो बड़ी यंगस्टर्स से मिलने के लिए, उनसे जुड़ने के लिए कहाँ का दौरा जो है वो रहने वाला है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, या बाकी लोगों की बात की जाए किस तरह से दौरा जो है किया जा रहा है? देखिए, अभी जैसे जैसे हमारे इलेक्शन के जो फेसेस आ रहे हैं, वैसे वैसे हमारे कैंडिडेट्स का अनाउंस कर रहे हैं। पर मैंने आपको बोला उसके अलावा भी इस टाइम तक नेशनल कॉन्फ्रेंस हर एक नौजवान के पास, चाहे वो किसी प्रकार का भी नौजवान जिस जगह भी वो बैठा था, नेशनल कॉन्फ्रेंस उसके पास पहुंची, डेली वेजेस के पास पहुंची। अभी आपने देखा पिछले दिनों बिजली के बिल के ऊपर कितना बवाल हो रहा था। करण बाग गाड़ीगढ़ में हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं ने किया, वहाँ पे सब पहुँचे, हम भी पहुँचे। गुरु नानक नगर एरिया, पॉश एरिया, जहाँ पे पानी आने की वजह से लोगों के घर तबाह हो गए हैं, लोगों के, वो ऐसा एक एरिया है कि वहाँ पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की टीम ने अपना पूरा सहयोग दिया और साथ जाके उनके किया। अब लोगों के हाथ में है, लोग अपना कीमती वोट, इस वोट को वो ज़ाया ना करें, सोच समझ के वोट डालें, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार को कामयाब करें। और जितनी भी परेशानियां इन्होंने 10 साल में देखी, ये हमारा वादा है, हम इन 10 सालों में इनकी ये जो परेशानियां हैं, हम इनको जितना हो सके उतना हम इनको कम करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरह से असेंबली इलेक्शंस को लेकर तैयारियां जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा की जा रही है और उन्होंने अपनी कमर कस ली है और लोगों के बीच जो है वो जाया जा रहा है, उनसे मिला जा रहा है और उनसे उनकी समस्याएं भी जानी जा रही है और उसको पूरा करने का आश्वासन भी दिया जा रहा है। ऐसे में इनका साफ तौर से कहना है कि लोग समझदार हैं, वो जानते हैं कि किसे जिताना है, अपना कीमती वोट जो है वो सोच समझ के ही। अब देखना है कि आने वाले समय में कौन विजयी होता है। फिलहाल के लिए तैयारियां जो है ज़ोरों पर है और इनके द्वारा कमर कस ली गई है। अब लोगों का सहयोग की ज़रूरत है। अगली वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स, जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स।